बात है भाभी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पता नहीं यार मेरे विजय भैया का क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मुझसे रूडली बात करते हैं। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। पता नहीं इतनी कड़वाहट क्यों है उनके नेचर में। ये कैसा नेचर है? निगम, मैं वहां सिर्फ ये सोच कर गई थी कि विजय भैया परेशान है, मैं जाकर कुछ मदद करूं। जानती हो उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम यहाँ से जाओ, अपना काम करो और मेरे काम के बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। निगम, ऐसे तो कोई अपने दुश्मन से भी बात नहीं करता है। हम उनके स्वभाव को तो नहीं बदल सकते हैं ना, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्हें आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा नहीं कि वो मेरे साथ कैसे बात करते हैं? मेरा अगर कोई एक आध बार ऐसे बात करे ना तो हम समझ सकते हैं कि इंसान गुस्से में था इसलिए कुछ कह दिया, लेकिन वो तो हर बार ऐसे ही बात करते। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, उनके मन में ना तो किसी के लिए फीलिंग्स है ना कोई रिस्पेक्ट है। भाभी जाने दीजिए ना, ये सही समय नहीं है इन सब बातों को डिस्कस करने का। इसी बात का तो डर है मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि समय आने तक सब कुछ खत्म हो जाए। मेरा सिर्फ अक्कड़पन से काम नहीं चलता है, और वैसे ही बाबा के बिना हम सब कमजोर हो गए। और वो भाई साहब तो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है। भाभी आप प्लीज अपना पेशेंस मत लूज कीजिए। वैसे भी इस वक्त आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाबा हमारे यहाँ बुजुर्गों को इज्जत से बोलते हैं। लगता है कि अमरकांत के घर वाले काफी सगे हैं आपके, इज्जत करते हैं आपकी। जब तक अमरकांत जिंदा थे आप उनके काफी करीबी थे और काफी गलत सही काम किया आपने उनके लिए। और अब विजयकांत के आने पर बुजुर्ग होकर भी आप वही काम कर रहे हैं। खैर, सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये बताइए कि आपने दिनकर जी की हत्या कैसे की? सही लगता है कि आप कुछ बोलने के मूड में नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। चाहे आप ऐसे बोलें या फिर वैसे हम बुलवाएं जैसे पुलिस बुलवाती है, मर्जी आपकी, चॉइस इज योर्स, पर बोलना पड़ेगा। क्यों बनवान? यस सर। क्या करोगे? पुलिस का 3rd डिग्री दोगे हमको? टॉर्चर करोगे? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि ये सब यहाँ पे आपकी मेहमान नवाजी के लिए आए? अमित कुमार, अगर हमें एक उंगली उठा देना तो तुम यहाँ से वापस अपने घर नहीं जा पाओगे। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं घर जाओ और आराम करो। तुम हमको गिरफ्तार कर लिया, यह बहुत बड़ा कामयाबी है तुम्हारा। पहला बात, तुम कुछ भी कर लो लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। दूसरा बात, जो थप्पड़ मारे हो ना हमको, इसका रसीद तुम्हारा अगला 3 पीढ़ी तक को पहुंचाते रहेंगे। इस बात का खातरी देते हैं तुमको। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो। सुना है ना, जान है तो जहान है। अभी फिलहाल अपनी जान की चिंता कीजिए। धमकी दे रहे हो हमको? नहीं, समझा रहा हूं।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप अपनी जुबान नहीं खोलेंगे तो आपके ऊपर लगे हुए आरोप साबित नहीं होंगे? मेरे पास ऐसे गवाह हैं जिनकी गवाही आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी। समझे? क्या आपने? अरे साला, किससे पूछ के हमारा ब्याह कराने चला था रे? हाँ? हैं? आजकल वकालत छोड़ के पंडित ही सुन रहा है। वो साला इतना औकात नहीं पता है। हाँ? अपना मन नहीं रहा है। अरे छोड़ो, मेरा ब्याह कराने चला है रे। अरे आप जान मार देंगे। अरे जान मार देंगे। ए भैया जी, कहाँ हुआ? अरे भैया जी, अरे छोड़िए भैया जी, क्या कर रहे हैं? मार देंगे क्या? देख रहे हैं ना आप लोग, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? एक तो हम कहाँ से खोद कर एक पंडित पुजारी की बेटी का ब्याह इसे ठीक कराने गए, और ये हमारा एहसान मारने के बदले हमारा जान लेने पर तुले। अरे मती मारी गई थी अपनी, गुड्डे भवानी की शादी ठीक कर दे गए। अब साला है हम पे एहसान करने चला था रे। किससे पूछे तुम हम पे एहसान कर रहा था? अरे साला मार दोगे क्या भैया जी? मत बैठ जाइए भैया जी। ए भैया जी, एहसान करने चले थे, साला अपना जिंदगी तो कभी संभला नहीं। ठीक आ गया भैया, भलाई का जमाना नहीं रहा। हम चले थे होम करते और अपने ही हाथ चला बैठे। अरे साला, होम हवन पुजारी के बेटी के यहाँ करना? अरे दमाद है ना रे, दमाद है तो दमाद की तरह हो। दोबारा शादी कराने का कोशिश किए हो तो गली का कुत्ता बना के मारेंगे साले। अरे साला, बाप ना छोड़ा था है? बड़ा मजा आया ना रे साला, काम पहरेदारी कोई ठीक नहीं। चल साला बस। ये तो साला सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगा, सब मामला उल्टा पड़ गया। ब्याह कराने के नाम पर गज्जू से 50,000 एडवांस भी खींच चुके हैं। ऐसे तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अब कुछ नया गेम खेलना पड़ेगा हमको। ए सीमा, सीमा रानी, अरे कहाँ हो? और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको सही सलामत मेरे पास भेज दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके अपहरण का खबर सुन के मैं कितनी घबरा गई थी। पता है, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। हम कौन सा गद्दा पे सोए हुए थे जानती हो? हमको भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आता। आओ। ठीक कह रहे हैं आप। आजकल हमें भी लगता है ना कि हम दोनों अलग रह ही नहीं सकते, लेकिन आपके अपहरण के बाद ना मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे और मैंने एक सपना भी देखा। तब से ना मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कैसा घबराहट? मैंने सपने में देखा कि आप दोनों भाई में झगड़ा हो गया है और पुत्र ने आपको गोली मार दी। तुम भी ना उल्टा पुल्टा सपना देखते रहती हो। अच्छा ये बताओ, हमको पुत्र काहे गोली मारेगा? हमको क्या पता, हमने जो देखा वही बता दिया। लेकिन सब लोग बोलते हैं ना, सुबह का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। अरे तुम भी ना एकदम बेकार वाला बात करती हो। आपको ये लगता होगा, लेकिन इस बात की खबर हमको पहले से ही थी। कैसन बात की? यही कि पुत्र ने ही आपके बारे में विजयकांत को बताया था, इसलिए तो आपका किडनैप हुआ। ये क्या कर रही है तुम? हाँ। ये कहाँ से सुनी तुम? कौन बताया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कान में आ गया। अच्छा कान में पड़ गया? हाँ। कौन बोल रहा था? तो बताओ ना। कौन कह रहा था? अकेले रहे।
मेरे पीछे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ ना। हम आपसे इतना प्यार करते हैं, यार कर। हम आप पे जान देते हैं, और आप है कि हमको ही गाली दिए जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, मार डालो हमको। आप मेरा गला दबा दो, ना हम जिंदा रहेंगे और ना हमारे कारण आपको परेशानी होगी। मार डालिए हमको। अरे तुम भी ना काहे के लिए बेकार का बात करती हो? ये सीमा, तुम बेकार का बात करती हो तो ना मेरा मूड खराब हो जाता है। आओ बैठो। अच्छा बताओ, कौन बोल रहा था? कौन बोला था ये सब छोड़िए ना आप। इससे ज्यादा जरूरी बात है कि हमको ना आपकी बहुत फिक्र लगी रहती है। लेकिन एक बात पे ना जरूर गौर करना कि तुम्हारी किडनैपिंग में पुत्तन का हाथ था या नहीं। भगवान ना करे ये बात सच हो, लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है। भाई को भाई का दुश्मन बनने में भी देर नहीं लगती है ना। के चक्कर में सारा दिन पड़ा रहते हैं। हाँ, कहाँ बता? ये लो पूछ लीजिए। अरे ये पुत्तन, हाँ ये बिंदा के का नौटंकी चल रहा बा? नौटंकी? कौन नौटंकी? तो हम कुछ बुझनी ना। देखा पुत्तन, हमरा संगे ज्यादा नाटक करे के जरूरत नहीं खे। चोर के चोरी छिपावे वाला भी चोर कहल जाला। अब हम जे पूछत आनी ओकरा साफ साफ जवाब दे हमरा के। बिंदा रोज जाला चमकी बाई के कोठा पर सीमा से मिले? दीदी अब का बताई हम अच्छा बोल कि तू ही पूछ ले लू, हम तो बताई वाला नहीं है एक दिन ही। अब आखिरी बात कितना दिन छिपी? अरे सीधे सीधे बताइए कि बिंदा महाराज का रासलीला आजकल रोजे ही चल रहा है ना। अरे का बताएं मेहमान, वो रोजे जाकर बैठा रहता है वहीं चमकी की कोठा पे, और यही के चलते तू ब्याह करने से मना कर रहा है। अच्छा तो ये बात है। तो पुत्तन एक काम करा, वो दोनों महतारी बेटी के उठा के लाव आइया। हम मिजाज दुरुस्त करतानी दोनों के। अब खड़ा खड़ा मुंह का देखा तारा, जा यहाँ से। लेकिन दीदी वो बिंदवा अभी मुंह में बैठल हुई, वो आवे ना दी। अरे लावे कैसे ना दी? ये हमारा ऑर्डर बा। और बिंदा तनी टेटे पे करे तो सीधा हमरा से फोन पे बात करा दिया, और तब वो अगर ना माने ससुरा के दो कान के नीचे बजावे के पड़ी। समझ गए ले? और तोरा के डरे के कोनो जरूरत नहीं है। अपना आदमी सबके साथ निश्चिंत होके जा, और दोनों माँ बेटी के घसीट के लावाइया। ठीक बा, जब तोहरे ऑर्डर बा तो चिंता कोनो बात नहीं है। बुझो कि हम गई नहीं और वो दोनों छिनाल के लगे आज तक बस। बिंदा आवे थे महतारी बेटी के, हम औकात दिखावता। भैया जी, बाबा का चिट्ठी भीतर से भिजवाएं। प्रिय विजय, कैसे हो विजय? यहाँ हम एक सिपाही को फोड़ लिए हैं, उसी के जरिए चिट्ठी तुम तक पहुँचा होगा। आगे भी वो चिट्ठी लाता जाता रहेगा। अभी तुमको इतना समझाना है कि 3 बात का पूरा ध्यान रखना। पहला ये कि मेघा का ब्याह एकदम टाइम से हो जाना चाहिए। दूसरा, घर से निकलते वक्त तुमको अब हमेशा बहुत सावधान रहना है। और तीसरा कि कोर्ट में पहुंचते से पहले वो कबूतर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये 3 बात जरूर ध्यान रखना। कोर्ट में हमारे पैसे के बाद तुम हमसे मिलने आ सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले तो अमित कुमार हमको किसी से मिलने नहीं देगा। वो यहाँ हम पर हाथ उठाया है, उससे तो हम बाद में निपट लेंगे। अभी बस तुम अपना ख्याल रखना बाबा।
करे अभी जाके साले को लूला बना दे, दोनों हाथ काट दे हरामी का। भैया जी, बाबा कहलवाए कि अभी हम लोग को इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देना, हम लोग को अभी चुप रहना ही ठीक होगा। समझ रहे हैं बाबा ने, सब समझ रहे हैं, लेकिन अपना भी वक्त आएगा बाबा ने, जरूर आएगा। एकदम जो है ना तंग कर देती। पी लीजिए। अरे क्या बात है बे, यहाँ तुम लोग चलो। अरे ये क्या? सुनो हाथ नहीं लगाएगा, पकड़ कर देंगे। चुप रहो। अरे तुम पुराना बात भूल गया। दीदी का ऑर्डर है, दीदी बुलाई है, पार्लियामेंट में ले जा रहे हैं उसको। जो बात करना है बाहर बात करना, गेट आउट। हट, तुम लोग छोड़ेगा रे? तो चुप साला, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हाँ? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? हाँ छोड़। ले चल, ले चल। अरे क्या कर लेगा रे साला? मना कर रहा है ना रे? हाँ छोड़, छोड़ो उसको। पानी फेंकता है हम पे, हाँ? साला पियक्कर तू अरे छोड़ दो। हमको मारेगा तू, हाँ? तुम मत अरे ये क्या कर रहे हो? हट मरेगा चल साला। अरे छोड़ दीजिए। पकड़ साले को। तुमको मारेगा, तुमको तो हिसाब बताएंगे रे। कहाँ है इसके? बाकी बुलाओ साली को, वो चमकी को बुलाओ। अरे पुत्तन बाबू, आप चिंता बाबू, ये काम पक्का हो गया। ठीक है, हाल साले सब तो चलता हुआ है। क्या बात है पुत्तन बाबू, ऐसा बकवास मत कर। करार, अरे पकड़, ले चल साले। अरे ओहो, पुत्तन जी मेरी बात सुनो। अरे ये बाहर पिटाई से क्या रुके? मार दे डांस साला, हाँ? हाथ छीना, मैं पकड़ ले, चल पकड़ ले, चल छीना, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? चल पता चलेगा। मारेंगे साले को। साला कहाँ मारेगा ले? अरे साले अरे बंदूक कहाँ अभी जाए, चल बंदूक, चल मारता है तू। छोड़ बंदूक, छोड़। कर रहे हो? चल, तू मारेगा ना तू। भैया छोड़िए, जाने दीजिए। चल, कुछ नहीं होगा इसको, साला है, मरेगा नहीं, साला पट्टी लगवा के आ जाएगा। चल छोड़। बाबूजी, बाबूजी आ गई सिंधु छीना। बाहर ही रह दे कमेनी दोनों के। ए पुत्र बच्चात, तू ही चमकी बाई है ना? मालकिन प्रणाम। हाँ, हमसे कोनो गलती हो गई का मालकिन? पहले हमरे देवर को फंसाई और अब हमरे भाई के पीछे पड़ी हुई है। नहीं मालकिन। पूरा महाराजगंज में हमरा ही घर मिला था तुमको बर्बाद करने के लिए। नहीं नहीं मालकिन, हमने तो ऐसा कोनो काम ही नहीं किया। पता नहीं लोग। और तुम सीमा रानी, हाँ? कहाँ की रानी हो तुम? अपनी जवानी की अदा दिखा दिखा के हमरे देवर को तुम ही बरगलाई थी ना, और अब अपनी अदाएं दिखा दिखा के हमरे भाई के पीछे पड़ी हो। ऐसा दुर्गति करेंगे हम तुमरा। काहे दुर्गति करेंगे हमारी? अब हमको बोलने दो, हमने क्या गलती की है अभी? बिलारी देवी से जबान लड़ती है। काहे मार रही है आप? हमारी क्या गलती है? आराम से बात कर। तो जिंदगी बर्बाद कर दी और कहती है कि क्या गलती है? हम काहे आपके भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे?
मालकिन तो यहाँ पे बैठे ही बिकने के लिए। अरे चुप, अम्मा बोलने दो। जब खरीदार जेब में पैसे लेके आएगा तो हमको तो बिकना ही होगा। अरे क्या बोल रही है? जनाब, खरीदने के बाद बर्बाद हो या आबाद? अरे बहुत जबान चल रही है, बहुत जबान चल रही है। हमसे जबान लड़ाती है कुतिया। पता है किसके सामने खड़ी है? भूल गई तुम? हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आज के बाद बिंदा तुम्हारे कोठे पे नजर आया ना, साला ऐसा हालत करेंगे तुम्हारा कि कोनो मर्द तुमको देखेगा भी नहीं। ले जाओ मालकिन, नहीं दे जाओ मालकिन, ऊपर से फेंकवा दो, खत्म कर दो। नहीं, नीचे से गिरवा दो, ऊपर से गिरवा दो, दोनों को खत्म कर दो। मालकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जबान लड़ाती है। मालकिन ये बच्ची है, ये नादान है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो बोले आप तो हम आपके पैर पड़ते हैं। बात नहीं करना चाहते हम, बात नहीं करना चाहते हम। अब हम आपको जवान दे, ले जाओ, हम कहते ले जाओ, फेंक दो। नहीं मालकिन, अब हम कसम खाते हैं, अब बिंदा बाबू हमारे कोठे पे कभी नहीं आएंगे। कोठे पे देखो, हमारे चौखट पे भी कभी नहीं आएंगे। हम आपके पैर, बात नहीं करना है हमको। पैर पर जबान बंद करो, जबान बंद करो। हमको आखिरी मौका दे रहे हैं हम। अब अगर बिंदा तुम्हारे कोठे पे नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, समझी? हम आपको लेके जाओ। चल हाल उधड़वा लेंगे हम। हमसे जबान लड़ाती है साली कुतिया। मैडम, कॉफी? थैंक यू। कहाँ खोई हुई हैं आप? बहुत अपसेट लग रही हैं। एनीथिंग सीरियस? सुबोध जी, मुझे लग रहा है कि मेरे फैमिली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दिनकर मर्डर केस में सिर्फ बाबा का नाम क्यों आया, विजय भैया का क्यों नहीं? ये जरूर दुलारी देवी का दिमाग है। वो कोई बहुत बड़े गेम खेलने की तैयारी में है। निशा जी, संभव है जो आप कह रही हो वो ठीक हो, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर इतनी चिंता करने की कोई जरूरत है। सुबोध जी, मुझे लगता है कि आप अभी तक ठीक से दुलारी देवी को जान नहीं पाए। वो बहुत ही तेज दिमाग की औरत है और कब कौन सी चाल चल दे आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अब दुलारी देवी के बारे में क्या अंदाज लगाना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको, लेकिन आप अमित कुमार को नहीं जानती हैं। He is a brilliant officer from CID डिपार्टमेंट। एक बार किसी इंसान से मिल लेते हैं ना तो उसका पूरा एक्सरे कर लेते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो वहीं बता देते हैं। या अगर ये कहूँ कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं तो गलत नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन चलिए मान भी लेते हैं कि दुलारी देवी एक साजिश कर रही है, और अगर कर भी रही हैं तो अमित कुमार जैसा ऑफिसर उस साजिश की तह तक जाकर न केवल उस साजिश को खत्म कर देगा बल्कि साजिश करने वाले इन लोगों को भी खत्म कर देगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। बहुत सोचती हैं आप। नाइस कॉफी। उठिए आप। लेटे हुए पड़े हुए हमारी ये हालत हो गई। तुम लोग को कहाँ ले गए थे पुतम्मा? अपनी बहन के दरबार में ले गए थे, और कहाँ ले जाएंगे? देखिए, हम दोनों माँ बेटी का क्या दुर्गति किया है, और ये सब हुआ आपकी वजह से। ना आप यहाँ पर आते ना हम दोनों का ये हालत होता। हम पर एक मेहरबानी कीजिए, आप यहाँ से जाइए। अब कभी इस तरफ झांकिएगा भी मत, कभी नहीं, जाइए आप यहाँ से अब। अरे क्या बोल रही हो चमकी भाई? वही कह रहे हैं जो आपकी बहन का हुक्म है। उन्होंने कहा है अब कभी उनको पता लगा कि आप हमारे महफिल में आए थे तो हम दोनों माँ बेटी का जान ले लेंगी। आप जाइए। कैसे जान ले लेंगे? वो कौन होती है जान लेने वाली? अरे इतना हिम्मत हो गया? अरे वैसे ही जान ले लेगी? अरे हम बिंदा हैं, महाराजगंज के राजा,
जान ले लेंगी। अरे एक दिन तो दारू पी है, उसी में सब तमाशा हो गया। अरे नशा में गलती नहीं होता आदमी को, जितना हिम्मत हो गया उनका वही से बोलेंगी। और काका नहीं कहा उन्होंने हमको, देखिए कितना मारा। हम तो कितना प्यार करते हैं, हम तो बस यही सोच के परेशान हो रहे कि आपको बिना देखे हम कैसे जिएंगे। चल हट, तू इधर आ, इधर आ। ये सब हुआ तेरी वजह से। ना तो इनसे दिल लगाती, ना ये हालत होती हमारी। दिल लगाने से पहले एक बार सोचा तो होता कि किससे दिल लगा रही है। अरे ये महाराजगंज की मालकिन दुलारी देवी के भाई है, ये भाई। हम लोगों की ऐसी औकात नहीं है कि इन बड़े लोगों के साथ दिल लगाएं, समझी? भूल जाओ इनको। हम तो दिल दे चुके हैं, अब गले लगा लीजिए या ठुकरा दीजिए, ये आप पर है। लेकिन ये सीमा अगर आपको प्यारी है ना, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब जल में रह के हम लोग थोड़ी ना मगर से बैग कर सकते हैं। बिंदा बाबू कोई बच्चा है क्या जो बाप को नहीं समझेंगे? अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं ना, तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। मर्द है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम जा रहे हैं, फिर आवेंगे सीमा रानी के पास। चिंता करने का कोनो बात नहीं है। तो बढ़िया हुआ कि पता चल गया कि कौन सगा भाई है कौन सगा बहन। पहले उन लोग का साला मैं एक दिन नशा में ना आ गए कि हमरे ऊपर हम आपके भाई को छुड़ाने में पूरा जोर लगा देंगे, ठीक है? 50 लाख का मांग किया था सब, इतना कहाँ से? हम ऑलरेडी कम करा के सेटलमेंट करवा दिए हैं। और वो जो उठाया तुम्हारे भैया को, वो भी तो अपनी जान पर खेल करके सब कुछ है। वहाँ तो इंश्योरेंस भी नहीं तुम्हारे भैया जैसा। अब देखो विरोधी हमको मारना चाहता है रे। अरे हमको सब खबर लग गया। बोल कौन बचाएगा साला? एक दिन हम दारू नहीं पी लिए कि तुम हमको चढ़ चढ़ के मारा रे। देख चिल्लाओ, अरे साला रंडी के चक्कर में हम लोग अपराध उठा रहे हैं। बोल जिंदा, बोल रंडी, बोल साला रंडी। मेरे घर का इज्जत का ख्याल है कि नहीं? वाह साले जान मार देंगे बस साले। अरे कौन बता रहा है? साला तू इज्जत का ख्याल है कि नहीं? तुमको घर क्या है? इज्जत का ख्याल है कि नहीं? साला तुम्हारे मन में क्या है रे? मार देंगे साले, गर्दन दबा देंगे, गोली चला देंगे। तुम मारना चाहता है ना? हम तुमको बस साला कौन बता रहे? साला तुमको मारना चाहता है? बताएगा कौन? साला रंडी के चक्कर में तू छोड़ छोड़ दीदी ए काका छोड़ गोली मारता साला पर। छोड़ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ छोड़। अरे छोड़ 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 एकरा के नालायक। भाई होके भाई का जान लेगा? हाँ, खानदान के नाम तो डुबा दे ले तू। उल्टा अब भाई पे इल्जाम लगा रहल बा। एक बाजारू औरत के खातिर ब्याह नहीं के करे के चाहत तू? एक बात कान खोल के सुन ला, तोरा के उहे लड़के से ब्याह करे के पड़ी जेकरा के हम पसंद कहीं नहीं है, नहीं तो हम तोरा के गोली मार दे साला। समझ ले? जा बंदर, आंख नीचे। इधर दीदी पता कि हम पीछे कंतवा से मिलके किडनैप करे ले बनी और साला हमें का मरवावे के चाहता नहीं। समझा दे एकरा के हमरा जान लेने चला है नहीं। जा यहाँ से। जिबे अब लड़े जा तू साला। चुप नालायक। ये सब सीमा कुमारी के नसाबा। रंडी के चक्कर में साला हम पे हाथ उठा रहा है। दीदी हम यहाँ बैठ के फोन लगावता नहीं, बैठल भी नहीं, अचानक घुसल आंधी की तरह और कालर पकड़ के लगल मारे हमरा के। देख फिर आ गई दीदी। अब तो ए बिंदा निकल निकल साला, चल औकात की निकल। बात कर देंगे। अरे औकात हम दिखाएंगे तो रखे। अभी नशा नहीं उतरा है साले का, देख रही हो? जूता से मारेंगे ना तब पता चलेगा। विजयकांत जी आप आइए। प्रणाम। अचानक आइए बैठिए। अरे पंडित जी के कारण हमको आना पड़ा।
बताइए पंडित जी। कहा है जजमान की जो शादी का पहले का डेट था वो तो 7 दिन के बाद है, और जब हम इधर पंचांग फिर से देखे तो हमको ध्यान में आया कि उससे भी बढ़िया मुहूर्त तो पहले ही है, बस 3 दिन बाद। सब काम में देरी नहीं होना चाहिए प्रोफेसर साहब, इसीलिए हमको आना पड़ा पंडित जी के साथ। तब 3 दिन बाद का समय ठीक है ना? अब जब शादी तय ही हो चुकी है तो क्या फर्क पड़ता है, शादी 3 दिन में हो या 7 दिन में, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। लेकिन मुझे एतराज है, क्योंकि ये शादी मुझे मंजूर नहीं। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। नहीं विजयकांत जी, विजयकांत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अचानक पंडित जी को साथ लेके आ गए, इसलिए थोड़ा मजाक के मूड में आ गया है। इसने सोचा कि शादी कितनी हड़बड़ी क्यों क्यों बेटा, यही बात है ना? जी जी पिताजी, यही बात है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतना सीरियस बात में मजाक हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात बढ़िया से याद रखना, उम्र और रिश्ता में